इसमें सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है, कर्मचारियों के साथ। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। एनपीएस को बैक, गो बैक, गो बैक। एनपीएस को बैक, गो बैक, गो बैक। श्रम विभाग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज्य सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज्य कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबी न्यूज़ की टीम इस समय श्रम विभाग उत्तर प्रदेश गोरखपुर में है और यहाँ पे कर्मचारी हैं। कर्मचारियों के हाथ में एक टोकरी दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ पुरानी पेंशन बहाली मंच के तत्वाधान में चलाया जा रहा है आंदोलन और हड़ताल हेतु सहमति बैलेट पत्र। आइए हम लोग जानते हैं कि ये किस तरीके का बैलेट पत्र है और क्यों इसमें इकट्ठा किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? यशवीर कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष श्रम विभाग कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश गोरखपुर। किस तरीके का ये बॉक्स लिए हुए हैं? ये सब पुरानी पेंशन बहाली हेतु हम लोग जो है आंदोलित हैं। राज्य कर्मचारी समिति परिषद के बैनर तले श्रम विभाग कर्मचारी संघ संबद्ध है और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और मंत्री के आह्वान पर हम लोगों ने जो है ये मतदान किया है ओपीएस हेतु। और कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया? हमारे श्रम विभाग कर्मचारी संघ के संपूर्ण कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। चतुर्थ संख्या करीब 100 की होगी। 100 से लोगों ने मतदान किया? सारे लोगों ने मतदान, चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी सभी लोगों ने मतदान किया है। मांगे हैं इसमें? हमारी मांगे हैं पुरानी पेंशन बहाल की जाए। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें हो रही हैं, एनपीएस में बहुत कम पेंशन है, कोई लाभ नहीं है और पुरानी पेंशन में जो है गारंटीड पेंशन है और जो कि हमारे माननीय सांसद और विधायक और सभी माननीय लोग ले रहे हैं और हम कर्मचारियों को जो है इससे वंचित रखा जा रहा है। और देश में सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है कर्मचारियों के साथ। किस तरीके का सौतेला व्यवहार है? सौतेला व्यवहार यह है कि विधायक और सांसद जो है 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं। एक बार विधायक हुए, विधायक की पेंशन उनकी पक्की हो गई, फिर सांसद हुए, सांसद की पक्की हो गई, एमएलसी हुए, एमएलसी की पक्की हो गई। और अगर वो नीचे से जाते हैं तो नीचे जो पद रहता है उसका जो है मनोनीत करने पर भी उनको पेंशन प्राप्त होता है। और हम कर्मचारियों को 40 वर्ष की सेवा करने के बाद, माने हमारे यहाँ 30 से 35 वर्ष 40 वर्ष की सेवा हम लोग करते हैं और पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। यह मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। सर, क्या इसमें बैलेट पेपर के जरिए मतदान किया जा रहा है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में और ये हड़ताल के लिए जो पेंशन बहाली नहीं किया जा रहा, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम लोग कानूनी तौर से हड़ताल के लिए कर्मचारियों से उनसे सहमति ले रहे हैं कि हड़ताल पर जाएं कि न जाएं, ताकि अपनी पूरी सहमति दीजिए। तो उसके लिए हम लोग बैलेटिंग करा रहे हैं और पूरे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी विभागों के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और राज्य के सभी राज्यों के ये पूरा चल रहा है और यह बैलेटिंग होगा। उसके बाद हम लोग नोटिस देंगे, सरकार को नोटिस देंगे, जो रूल के हिसाब से देंगे, ताकि कोई कर्मचारियों पर एक्शन न हो सके। जो गवर्नमेंट का और जो कर्मचारियों का जो रूल है, रूल के हिसाब से 1 महीने की जो नोटिस होती है, हम लोग पहले मत लेंगे और मत के आधार पर हड़ताल पर जाएंगे अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे। यह पूरे भारतवर्ष का यह मामला चल रहा है और लगातार यह वोटिंग हो रही है। अभी तक कितने विभाग के कर्मचारी आपके साथ आ गए? पूरे हमारी विभाग का क्या, सेंट्रल और राज्य के सभी कर्मचारी हमारे साथ हैं और डंके के चोट पर अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो रेल का या चाहे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए अपना मत दे रहे हैं। इस बैलेट पेपर को आप लोग सरकार को भी भेजेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग अपने जो फेडरेशन के लीडर हैं उनको पूरे जितने % वोटिंग होगी, क्या मत आया, वो सारा रिकॉर्ड बना करके वोटिंग के बाद हम लोग उनको सबमिट करेंगे और वह सबमिट करने के बाद वो सरकार को भेजेंगे कि हमारे कर्मचारियों का इतना % वोट हड़ताल के पक्ष में पड़ा है। अगर आप हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे तो दिल्ली में जो हमारे लीडर एनजेसीए के हैं, डॉक्टर एम राघवैया और दूसरे यूनियन के जो AIRF के हैं, सब लोग मिल करके राज्य और केंद्र का सारे मतों का हम लोगों का बना करके पूरा जाएगा, स्टेटमेंट जाएगा, कितने कर्मचारियों ने इतने % ने वोट डाला है। उसके बाद वो भारत सरकार को सबमिट करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद राम, महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, वर्किंग कमेटी मेंबर NFIR नई दिल्ली। हाँ सर, काफ़ी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं, वोटिंग के जरिए अपनी राय रख रहे हैं, इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। जैसे आपने कहा OPS और NPS
मैं बता दूं एनपीएस को सरकार कर्मचारी मानती नहीं है, क्योंकि अगर सरकार कर्मचारी मानती तो एनपीएस वाला जब रिटायर होता है तो उसको चिकित्सा पूर्ति नहीं दी जाती है। काम करता है तो उसको मेडिकल मिलती है और उसके बाद काम के बाद उसको मेडिकल नहीं मिलती है। इसलिए हम लोगों का हम लोगों का ये जो वोटिंग चल रहा है हड़ताल कराने का जो है, क्योंकि हम सरकार से नहीं है, सरकार हमसे है। अभी देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में जो है इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और वो घोषणा पत्र यही कर्मचारी जो है ज़मीन पर लागू करने का काम करेंगे, लेकिन कर्मचारी को कुछ नहीं मिलेगा। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग को अपना बुढ़ापा जो सुरक्षित करने के लिए ये हड़ताल पर जाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारे पेट पर अगर कोई लात मारेगा तो उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं और 24 में हटाने का काम करेंगे। हम तो अटल जी से हम तो मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अटल जी की गलती, मोदी जी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार। हमारा है शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है।